हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, ये वीडियो रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 क्लास 10 के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, और जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करना पड़ता है उसे हम लेट या एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। तो हमने इन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। उसमें से स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर को हमने एज्यूम किया है x किलोमीटर, यानी कि एक व्यक्ति की स्थिर पानी में जो गति है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह से स्पीड ऑफ करंट यानी कि लहरों की जो गति है वो हमने एज्यूम कर लिया है y किलोमीटर पर आर, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की। तो स्टूडेंट, अपस्ट्रीम यानी कि मान लीजिए आपके पास ये लहरें हैं और ये लहरें आपकी राइट साइड को ट्रैवल कर रही है, यानी कि इस दिशा में। और अगर इन लहरों में कोई व्यक्ति या कोई चीज़ इसकी अपोजिट दिशा में यानी कि इस दिशा में तैरता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। आप इसे सिंपल कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति पानी की विपरीत दिशा में तैरता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला बनता है, जो स्पीड बनती है वो बनती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे पानी की दिशा से विपरीत तैर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया। उसी तरह से जब हम बात करेंगे डाउनस्ट्रीम की, तो वहाँ पे यदि व्यक्ति लहरों के साथ साथ तैरता है तो उसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में हमारे पास स्पीड आ जाती है प्लस की फॉर्म में, क्योंकि जब भी पानी, जिस भी दिशा में पानी अगर तैर रहा है और आप उसी दिशा में तैरना शुरू कर दो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गति मिल जाती है। तो ज़्यादा के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्लस। और यहाँ पे आप पानी की विपरीत दिशा में चलते हो तो वहाँ पे आपकी स्पीड भी कम होती है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है माइनस को। अब स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है अ पर्सन कैन रो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर, कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है पानी की विपरीत दिशा में तैरकर, और उसी तरह से वही व्यक्ति 24 किलोमीटर दूरी तय करता है पानी की सेम डायरेक्शन में, यानी कि पानी की अनुकूल डायरेक्शन में तैरकर। और इन दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे लगते हैं 4 घंटे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए लिख सकते हो T1, यानी कि टाइम जो लिया गया है। तो आप जानते हो कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे पहली कंडीशन में है 8 और स्पीड यहाँ पे अपस्ट्रीम के लिए है x माइनस वाई। उसी तरह से जब आप बात करोगे सेकंड कंडीशन की, तो यहाँ पे आपके पास टाइम हो जाएगा T2 और इसमें आपके पास डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम के लिए आपके पास स्पीड है x प्लस वाई। और इन दोनों के लिए ही आपके पास जो टाइम आ रखा है वो आ रखा है 4 आवर। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि आपके पास टोटल टाइम कितना आया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे। और T1 की वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन एक्स माइनस वाई। उसी तरह से T2 की वैल्यू है 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इन दोनों का टोटल टाइम है आपके पास 4। अब स्टूडेंट, आप इस 4 से इन दोनों ही वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या फिर इनमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड करने पे 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, या फिर कॉमन निकालने पे, कॉमन हम निकालेंगे यहाँ पे 4 को, और ये यहाँ पे आ जाएगा 24, कॉमन निकालने पे 6, 24 से 4 कॉमन निकालने पे आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सॉरी 1, क्योंकि यहाँ से भी आप 4 को कॉमन निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1।
उसी तरह से आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन में देख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम में 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसी तरह से अपस्ट्रीम में भी वो 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यानी कि तैरता है, लेकिन कुल समय लेता है 4 घंटे। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 12 अपॉन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम के लिए आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, उसी तरह से 12 अपॉन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, और टोटल समय वो लेता है 4। यहाँ से भी आप 4 कॉमन निकाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास हो गई है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप जानते हो स्टूडेंट कि जब भी इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो हमें इसे स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग मेथड का यूज़ करके इसे स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1/x माइनस वाई को एज्यूम करना पड़ेगा a, उसी तरह से 1/x प्लस बी को आप एज्यूम कर सकते हो, y को एज्यूम कर सकते हो b। तो एज्यूम करने पे आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 2a प्लस 6b इक्वल्स टू 1। उसी तरह से इक्वेशन सेकेंड आपके पास बन जाएगी 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। यहाँ से अब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके a और b को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको सबसे पहले a के या b के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ इस वाली इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस इक्वेशन को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे a के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने a के ही अपोजिट कोफिशिएंट से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होने पे मेरे पास आ जाएगा 6a प्लस आपके पास 18b इक्वल्स टू 3, और यहाँ से ये आ जाएगा 6a प्लस 6b इक्वल्स टू 2, और ये फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये भी साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा 12b इक्वल्स टू 1, और यहाँ से b आपके पास आ जाएगा 1/12। अब स्टूडेंट आप इस b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 6 1/12 b की वैल्यू पुट करने पे इंटू 1, तो यहाँ से आपके पास 6 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, और अगेन ये सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा a 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2, और यहाँ से a इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे जो 2 था ये यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1/4। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई है 1/4। अब आपको मालूम है कि a आपके पास है 1/x माइनस वाई, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 1/4। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 4, और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल को निकाल सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। उसी तरह से अब आप b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, या फिर ये आप कह सकते हैं कि आपके पास b दिया था x प्लस वाई, और b ऑलरेडी आपके पास आया है 1/12, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब आप इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई प्लस वाई। तो यहाँ से 12 आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, और ये आ जाएगा 4, 12 में से माइनस करने पे 8, और ये आ जाएगा 2y, और y आपके पास आ जाएगा 4। उसी तरह से y आपके पास अगर 4 है तो आपके पास x आ जाएगा, यहाँ वैल्यू 4 y की 4 पुट करने पे आपको यहाँ पे x मिल जाएगा
8। तो आप कह सकते